हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने ट्रायल बैलेंस का बेसिक देखा था। हमने कुछ इंफॉर्मेशन ली थी ट्रायल बैलेंस के ऊपर। हमने ट्रायल बैलेंस समझा था और आज हम क्या करने वाले हैं, उसी के बेस पे एमसीक्यूज करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलना, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियोस पहुंचती रहे। राइट, इससे क्या होता है, टीचर को भी मोटिवेशन मिलती है। अगर कमेंट्स आ रहे हैं तो ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज के साथ विद फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू इज द टाइप ऑफ अकाउंट विद ए नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस इज। कौन सा ऐसा अकाउंट है इनमें से जो कि नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस शो करता है? तो ऑप्शन हमारे पास एसेट अकाउंट, तो एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट शो करता है। एक्सपेंस अकाउंट हमारा डेबिट शो करता है। ड्राइंग्स हमारा डेबिट शो करता है। तो जब मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू अकाउंट जो होता है, रेवेन्यू अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? रेवेन्यू अकाउंट। राइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे बिकॉज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। थोड़े से ही टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। अराउंड 20 क्वेश्चन है हमारे पास आज। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली वीडियो, क्योंकि इसी के बेस पे हो सकता है कोई ना कोई अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में हो सकता है इनमें से ही कोई एमसीक्यूज आ जाए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और बेसिक समझने वाले हैं ये। ठीक है, बेसिक से समझ आएंगे आपको। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड यूजुअली शो ए डेबिट बैलेंस। इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस शो करेगा? तो पहला है अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटी है, ऑनर्स इक्विटी हमारी लायबिलिटी है, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कैश, कैश हमारा एसेट है, दैट मीन्स हमारा क्या शो करेगा? डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अकाउंट हैज यूजुअली डेबिट बैलेंस। इनमें से डेबिट बैलेंस किसका है? तो ऑनर्स इक्विटी हमारी लायबिलिटी है। परचेजेस जो हम करते हैं वो क्या होती है? हमारी स्टॉक होती है, और स्टॉक हमारा एसेट होता है। तो एसेट क्या होगा? हमारा डेबिट बैलेंस शो होगा। अब एसेट हमेशा हमारा, परचेजेस हमेशा हमारी डेबिट बैलेंस शो करती हैं। तो बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। बाकी ऑप्शन है परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो परचेज रिटर्न जो है वो हमें नेगेटिव बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो भी क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? परचेज अकाउंट। तो पहले 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने ये गिवन है। राइट, चलिए आई होप आपको समझ में आए हो पहले 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, ए ट्रायल बैलेंस विच शोज इक्वल टोटल्स ऑफ बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। अगर कोई ट्रायल बैलेंस जो है वो डेबिट और क्रेडिट कॉलम के टोटल इक्वल शो कर रहा है। हमने कहा था कि ट्रायल बैलेंस जो है हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को जांचने के काम आता है, कि हमने अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो है हमारे बिजनेस की वो सही है, हमारे अकाउंट्स की सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सही आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? तो डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम सेम, दैट मीन्स शोज दैट देयर मस्ट बी मोर देन वन एरर। तो एरर होने के चांसेस हैं? नहीं। शोज दैट द बुक कीपिंग अकाउंट इज फुल ऑफ एरर। क्या बुक कीपिंग जो है वो फ्री ऑफ एरर है? नहीं। ऐसा भी नहीं है कि अगर ट्रायल बैलेंस के टोटल इक्वल आ रहा है तो हमारा कोई भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो है वो शो करने में हेल्प करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज शोज दैट अर्थमेटिक इज करेक्ट बट एरर्स में बी प्रेजेंट इन द बुक कीपिंग सिस्टम। तो हाँ, ट्रायल बैलेंस हमेशा याद रखना सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है कि आपके कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है, आपने डेबिट और क्रेडिट सही किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अकाउंट जो है वो फ्री ऑफ एरर है। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है शोज दैट, इसका ऑप्शन नंबर सी कर लो आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है क्या? शोज दैट अर्थमेटिक एक्यूरेसी इज करेक्ट बट एरर्स में बी प्रेजेंट इन द बुक कीपिंग सिस्टम। राइट, चलिए आई होप इतना समझ में आ गया आपको। तो ट्रायल बैलेंस इक्वल आने का मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट्स बिल्कुल करेक्ट बने हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है, अर्थमेटिकली आपके अकाउंट्स करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली शोज क्रेडिट बैलेंस। इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है?
तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारी लाइबिलिटी है, वेजेस आउटस्टैंडिंग जो हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए वो हमारा क्या करेगी, क्रेडिट बैलेंस शो करेगी। तो फिफ्थ का ऑप्शन आप डायरेक्टली लिख दो, वेजेस आउटस्टैंडिंग, बिकॉज दिस इज ए लाइबिलिटी, बिकॉज दिस इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, आगे जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, हमारे एसेट्स हैं, और रिटर्न इनवर्ड्स जो है, इनवर्ड्स आ रहा है, दैट मीन्स हम अपने आप को डेबिट करेंगे। आगे है व्हाट डज वाई डज ए बिजनेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। टू चेक द कैश एंड बैंक बैलेंस, नहीं हम इससे कैश एंड बैंक बैलेंस भी चेक नहीं कर सकते, बिकॉज वो हमारे कैश बुक से चेक होता है। आगे है टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, तो राइट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, हम इससे अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन था आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट शो करता है, जी नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इज इट ट्रू दैट ट्रायल बैलेंस टोटल शुड एग्री, क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है हमेशा एग्री करना चाहिए। तो हाँ जी, ट्रायल बैलेंस का टोटल एग्री करेगा तभी हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी सही आएगी, अगर वो एग्री नहीं करेगा दैट मीन्स हमारे अकाउंट्स में कुछ ना कुछ, हमारी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गलती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन आएगा यस, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा ये टोटल एग्री करने चाहिए। राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड थ्रू, अर्थमेटिक एक्यूरेसी हम कैसे वेरीफाई करते हैं, तो अभी तक हमने यही जाना हुआ है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी वेरीफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं। तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शंस थे जर्नल, ट्रायल बैलेंस, लेजर या नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका ट्रायल बैलेंस। चलिए आगे है आपके पास, अहमद गिव्स ए कैश डिस्काउंट टू कस्टमर। अहमद ने कैश डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स वो डेबिट होना चाहिए था। कैश डिस्काउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, द डिस्काउंट इज क्रेडिटेड, लेकिन उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया। उसने कर क्या दिया, उसने डेबिट ना करते हुए क्रेडिट कर दिया। अब पूछा है द इफेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट इन व्हाट वे प्रॉफिट विल, प्रॉफिट के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो, जो चीज हमने डेबिट करनी थी उसको हमने क्रेडिट कर दी, इसका मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया होगा। और प्रॉफिट कितना बढ़ा होगा, देखो 40, हमने यहाँ पे इसको 40 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, हमने क्रेडिट कर दिया, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया। हमने 40 क्या करना था, बढ़ाना था। हमने 40 रुपये अपने नुकसान में डालना था, लेकिन हमने वो अपने प्रॉफिट में डाल लिए। इससे क्या होगा, इससे डबल इफेक्ट पड़ेगा। इससे 40 जो हमने उधर डाले वो भी हमारा गलत हुआ, और जो हमने क्रेडिट में डाला, देखो ये 40 रुपये जो हमने यहाँ पे डाले ये नेगेटिव होने थे, ये माइनस होने थे, लेकिन मैंने क्या कर दिए, यहाँ पे प्लस कर दिए। तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या बढ़ रहा है, 40 और 40। ठीक है, 40 रुपये क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो है 40 से क्या हो जाएगा, ओवर रेट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो 40 रुपये से क्या हो जाएगा, ओवर रेट हो, सॉरी 80 रुपये से क्या हो जाएगा, ओवर रेट हो जाएगा। तो 40 रुपीज ओवर रेटेड, नॉट 40 बट 80। ठीक है, प्रॉफिट जो है आपका 80 रुपीज से क्या हो जाएगा, ओवर रेट हो जाएगा। आप खुद समझो इस बात को, आपने पैसे कम करने थे, आपने किसी से पैसे लेने थे। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं इसको हम, जैसे कि राम ने मुझे पैसे देने थे, ठीक है 40 रुपये, लेकिन उसको मैंने पैसे दे दिए। अब मेरे को कितना नुकसान हुआ, 40 रुपये जो मैंने उसको दिए वो मेरा नुकसान हुआ, और 40 रुपये जो उसने मुझे देने थे वो भी तो नुकसान हुआ ना मुझे, वो भी उसने मुझे नहीं दिए। दैट मीन्स टोटल कितना नुकसान हुआ, 80 रुपीज़ का। सेम इज द केस विद डिस्काउंट, राइट। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 7th, 8th, 9th भी आपको समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायल बैलेंस इज अ, ट्रायल बैलेंस कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। तो इनमें से कोई भी अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस इनमें से कोई भी अकाउंट नहीं है। दिस इज नन, दिस इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ अकाउंट। ये क्या है, एक स्पेशल अकाउंट है, और एक्चुअल में ये अकाउंट भी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होती है। ट्रायल बैलेंस क्या होती है, स्टेटमेंट होती है और स्पेशल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 shows the equality of debit and credit is tested periodically by preparing है। हम डेबिट और क्रेडिट की इक्वालिटी को कैसे टेस्ट करते हैं, तो इतना तो आपको पता है, आपके ट्रायल बैलेंस से चेक करते हैं। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, हो सकता है इन्हीं जो क्वेश्चन गिवन है इनमें से कोई आपको एग्जाम में आ जाए ट्रायल बैलेंस के ऊपर। ठीक है, तो अब कितने ही एक टॉपिक में से कितने ही एमसीक्यू निकलेंगे, तो घुमा फिरा के आपसे बार बार वही चीज पूछ रहा है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस किस तरह से आपको क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने हर तरह का क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में डाला हुआ है। राइट, चलिए, तो इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट कैसे चेक करते हैं, तो आपको पता है इनकम स्टेटमेंट से नहीं होता, जर्नल से नहीं होता, ट्रायल बैलेंस से होता है। हम ट्रायल बैलेंस से क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ट्रायल बैलेंस, इनमें से क्या है जो ट्रायल बैलेंस को बेस्ट डिस्क्राइब करता है, तो शोज ऑल द एंट्रीज इन द बुक, क्या सारे के सारी एंट्रीज बुक में आती है, नहीं। इट शोज टोटल बैलेंसेस ऑफ बुक, क्या ये जो बुक्स के बैलेंसेस है, बुक्स यानी लेजर्स, क्या ये लेजर के बैलेंसेस को शो करता है, तो हाँ जी, ये बैलेंसेस को ही तो शो करता है। ये हमारे ट्रायल बैलेंस जो है इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें हम लेजर अकाउंट के बैलेंस ही तो पुट करते हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इट शोज बैलेंसेस ऑफ अकाउंट। इट शोज बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10th, 11th एंड 12th। आई होप आपको इनमें भी कोई डाउट नहीं आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, एक बार क्वेश्चन को रीड करो और ट्राई करो इसका आंसर खुद देने का। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू डिडक्शन ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स या क्लरिकल एरर्स। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ये हमारे क्लरिकल एरर्स को शो करता है। ठीक है, ये क्लरिकल, ठीक है, ट्रायल बैलेंस जो है ना हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल शो करता है, ना ओमिशन, ना कमीशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हमारा शो करता है क्लरिकल एरर्स। राइट, चलिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉर्मल डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस कौन सा अकाउंट शो करता है, देखो प्रीपेड रेंट। ठीक है, रेंट पेएबल क्या है हमारी, रेंट पेएबल क्या है हमारी, लायबिलिटी है। ठीक है, अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू, तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन अनअर्न्ड है, दैट मीन्स वो हमारा डेबिट बैलेंस है। ठीक है, रेंट रेवेन्यू है, रेंट हमको आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, हमारी इनकम है। ठीक है, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो डी है हमारा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट मतलब हमने एडवांस में ही अपने खर्चे भर दिए हुए हैं। प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है, प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है, इसलिए वो क्या होगा, हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो ये तो आपको पहले से ही पता है चीजें, क्योंकि हमने ऑलरेडी भी ये डिस्कस कर ली हैं। राइट, चलिए, तो प्रीपेड रेंट क्या आएगा, आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, द ट्रायल बैलेंस इज, कहा द ट्रायल बैलेंस, आगे कुछ स्टेटमेंट्स दिए, इज फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। इट इज यूज्ड टू प्रूव दैट देयर आर नो एरर्स इन जर्नल और लेजर। तो देखो, कभी भी ये गलती मत करना ये प्रूव करने की कि अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा तो हमारी कोई भी गलती नहीं है लेजर में और जर्नल में। ठीक है, गलती हमारी होती है लेकिन अर्थमेटिक एरर नहीं होता। ठीक है, तो अर्थमेटिक एरर नहीं होता। आगे क्या है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया कि प्रूव नहीं करता कि हमारे जर्नल और लेजर में कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सी ऑप्शन इज प्रोवाइड्स ए लिस्टिंग ऑफ एवरी अकाउंट इन द चार्ट ऑफ अकाउंट्स, नहीं। ठीक है, प्रोवाइड्स ए लिस्टिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ईच इन एक्टिव यूज, तो इसमें हमको क्या करता है, लिस्टिंग देता है, ये हमको बैलेंस शो करता है हर एक अकाउंट का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका, इट प्रोवाइड्स द बैलेंस, इट प्रोवाइड्स द लिस्टिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन एक्टिव यूज। तो जितने भी अकाउंट्स जो है वो एक्टिव हैं उसका हमको ये बैलेंस शो करेगा। राइट, चलिए, ट्रायल बैलेंस में इसका हमको समरी मिलेगी इसके बैलेंस की। चलिए, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आर, तो याद रखो ट्रायल बैलेंस के कितने टाइप्स होते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16 है ये। क्वेश्चन नंबर 16 इज टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आर, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसको याद रखना। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना आपको कि ट्रायल बैलेंस के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। ये मैंने आपको बताया था लेक्चर में। ठीक है, मेथड्स कितने हैं, 2 मेथड। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के मेथड्स कितने हैं, 2 मेथड है। ठीक है, चलिए वो सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देखना, आपको वहां से सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू, इनमें से क्या चीज़ है जो रेवेन्यू नहीं है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये हमारा रेवेन्यू है। सेल्स ऑन क्रेडिट, ये हमारा रेवेन्यू है। फी फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, तो सेल ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, ये भी हमारा रेवेन्यू है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, तो आपको पता है जब भी हम किसी फिक्स्ड असेट को सेल करते हैं वो हमारा रेवेन्यू नहीं होता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। आगे है हमारे पास विच मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रायल बैलेंस प्रायर टू प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट, तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ट्रायल बैलेंस का। तो देखो ऑप्शन नंबर सी है आपका, इट शोज द लेजर अकाउंट्स कंटेन डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ इक्वल वैल्यू। तो इससे हमको ये पता लगता है कि लेजर में डेबिट और क्रेडिट जो है बिल्कुल इक्वल है। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएंगे तभी हम आगे फाइनल अकाउंट्स जो है मेंटेन करने का सोचेंगे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का फाइनल अकाउंट से पहले, मैंने आपको बताया था सबसे पहले जर्नल बनती है, फिर आपकी लेजर बनती है, फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर आपके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स से पहले ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हमको बताता है कि ऑप्शन नंबर सी, ये हमको बताता है कि डेबिट और क्रेडिट जो है ट्रायल बैलेंस में बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल इक्वल वैल्यू के हैं। चलिए सस्पेंस अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज सस्पेंस अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस इज एंटर्ड इन। सस्पेंस अकाउंट कहां पे आता है, तो सस्पेंस अकाउंट कहां पे आता है, बैलेंस शीट में। आपको ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, मैंने आपको सस्पेंस अकाउंट समझाया था कि सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। अब मैं आपको बार बार हर लेक्चर में वो समझाऊंगा नहीं, वो समझने के लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, आप लेक्चर नंबर देख रहे हो कि लेक्चर नंबर क्या चल रहे हैं हमारे, उसी के अकॉर्डिंग आप पिछला वाला लेक्चर देख लो, उसमें मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में सब कुछ बताया है। ठीक है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर इंस्टॉलेशन न्यू मशीनरी। हम वेजेस पे कर रहे हैं वर्कर्स को न्यू मशीन इंस्टॉल करने के। तो देखो जब भी हम मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो मशीन को इंस्टॉलेशन का जो खर्चा होता है वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होता है। मशीन की, जैसे कि आपने 10,000 की मशीन लगाई, ठीक है, आपने 10,000 की मशीन लगाई, लेकिन उसको लाने में आपको 1,000 रुपये का खर्चा लगा। ठीक है, उसको लाने में भी 1,000 रुपये खर्चा पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे, अब 10,000 में 1,000 ऐड करोगे तो आपकी मशीन की वैल्यू कितनी आएगी, 11,000 रुपये। तो आप डेबिट करते हो उस खर्चे को कहाँ पे, मशीन में ही। तो वेजेस अकाउंट में नहीं आएगा, तो ये किस में आएगा, मशीनरी अकाउंट। ये याद रखना है आपको, ये कहाँ पे आएगा, मशीनरी अकाउंट में। राइट, तो ये थे आपके टॉप 20 MCQs किसके बेस पे, ट्रायल बैलेंस के बेस पे। मैं आगे भी और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे। बाद में मैं बात वही रिपीट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर करो अगर अच्छी लगी है तो। कोई डाउट्स हैं आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्या डाउट्स हैं आपको, हम डेफिनेटली आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही गाइस, आगे और वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।